एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलिक एजुकेशन। और आज की जो वीडियो है डेट इज बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू टॉपिक। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा जिन भी एग्जाम्स में आता है हायर मैथमेटिक्स के, डेट इज आईआईटी जेम, CSIR नेट, गेट, TIFR, NBHM एक्सेट्रा, यानी कि जिन भी आपके जो भी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर आपका लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट है और उनके अंदर आइगन वैल्यूज तो ऑब्वियसली आएगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन फ्रॉम CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता है आपका इवन ये मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक। ठीक है, तो यानी कि जिन भी एग्जाम्स के अंदर आइगन वैल्यूज़ का टॉपिक आता है उन सभी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, सेकेंडली आइगन वैल्यू जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल पढ़ नहीं रखा है, ठीक है, यानी कि जिन्होंने सिर्फ BSc के अंदर ये टर्म सुन रखी है आइगन वैल्यू, डेट इज उन्हें सिर्फ इतना पता है कि AX इक्वल टू लेमडा एक्स के अंदर जो लेमडा होती है वो हमारी आइगन वैल्यू होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू डेट आइगन वेक्टर, उनको भी ये पूरी वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि अगर आपने पहले कुछ पढ़ नहीं रखा या आपको ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो ये वीडियो आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम सीखेंगे कि आइगन वैल्यूज़ निकालने की हमारे पास शॉर्ट ट्रिक कौन सी है जो हम एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो, लीनियर अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं हर बच्चा करके जाता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है आपके टाइमिंग के अंदर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर वही चीज़ आप 20 मिनट में कर रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर वही चीज़ 7 मिनट के अंदर वो चीज़ कर रहे हैं ना, तो 13 मिनट्स उसके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे एग्जाम को करने के लिए। ठीक है, तो आपको अगर एक क्वेश्चन लॉन्ग ट्रिक से करना है और एक शॉर्ट ट्रिक से करना है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है उस क्वेश्चन को करने की तो आपका काफ़ी सारा टाइम उस चीज़ के अंदर आप डिडक्ट कर सकते हैं और वही टाइम आप किसी और क्वेश्चन के अंदर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं सो डैट जो आपका पेपर है वो ज़्यादा नंबर्स का अटेम्प्ट हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आइगन वैल्यूज का टॉपिक। ठीक है, आइगन वैल्यू आपने BSc के अंदर पढ़ रखा है। क्या था, हम क्या कहते थे, हमारे पास कोई भी, देखो यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करी, वो सब आप ऑलरेडी करके आ चुके हो BSc के अंदर। ठीक है, ना ही जो आज मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी उसमें इतना थ्योरी का यूज़ है। ठीक है, बट ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है इवन मैं आपको बताऊंगी भी सही आज ही की वीडियो के अंदर कि कितने ऑलरेडी ऐसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी एज इट इज आ चुके हैं और वो इन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से विद इन 3 to 4 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको इतना तो पता ही है कि हमारे पास A अगर कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मे बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4। ठीक है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है इस A मैट्रिक्स का। तो जैसे हम AX इज इक्वल टू लेमडा एक्स करते थे, देन लेमडा क्या आ जाती थी, आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू डेट आइगन वेक्टर x। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते थे, आइगन वैल्यू। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू x। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स संजीव सर ने अपने लेक्चर्स के अंदर बता रखी हैं, जो बता रखी होंगी वो आपकी आज एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी। ठीक है, और आपको ज़रूर इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने आइगन वैल्यू तो पढ़ रखा था कि ये हम इसको आइगन वैल्यू कहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है निकालने के अंदर, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है और वो हर बच्चे को आती होती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक में इक्वेशन आ जाएगी, आप उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। दिक्कत कहाँ आती है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 4 या उससे भी हायर ऑर्डर अगर आ जाए तो। इवन देखा गया है CSIR नेट के एग्जाम्स के अंदर 6 क्रॉस 6 तक की भी मैट्रिक्स आई हुई है। ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 3 क्रॉस 3 का ही क्वेश्चन आएगा, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको अगर आपने देखी हो प्रीवियस ईयर तो 6 क्रॉस 6 तक की भी आई हुई हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती होंगी तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे बेसिक जो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स है सबसे पहले उन्हें समझेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके पास क्या है कि हमारे पास, देखो अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है आपके पास तो आपको ये बात तो पता है कि आपकी कितनी आइगन वैल्यूज निकलेंगी, 3। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसकी 3 आइगन वैल्यूज निकलेगी, आप सभी को पता है। ठीक है, अब अगर ये मैट्रिक्स आपके पास स्केलर हो, डेट इज 4 4 4,
स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर डायगोनल एंट्री सारी की सारी सेम हो, दे में भी जीरो और दे में भी नॉन जीरो, बट बाकी की जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दे सकती हूँ ए। ठीक है, आपको अगर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी हो तो आप सभी को ऑलरेडी ये तो पता होगा, ये तो बहुत कॉमन है कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 4 4 4। यानी कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, दोनों में ही क्या होता है, जो भी उनके डायगोनल के ऊपर एंट्रीज होती है ना, वही हमारे पास क्या आ जाती है, आइगन वैल्यूज। इसके डायगोनल पे कौन कौन सी एंट्री थी, 4 4 4, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स थी। स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यही होती है कि डायगोनल के अंदर सेम आती है सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले दूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। डायगोनल मैट्रिक्स है, उस केस में भी रूल यही रहेगा कि आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जो भी उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो, डेट इज 4 5 2। ठीक है, ये हो गई आपकी डायगोनल एंट्रीज ही क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज। सेम इन द केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल और डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्रीज में भी जीरो और नॉन जीरो, बट बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो। अब डायगोनल पे आप कुछ भी एंट्री ले सकते हैं, 1 2 3 0 4 7। ठीक है, ये लिया मैंने। ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर का एग्जाम्पल आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर, अपर वाली साइड में जो ट्रायंगल है उसके अंदर एंट्री जीरो भी है, नॉन जीरो भी है, बट उसके नीचे सारी की सारी एंट्री जीरो है। इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या होती है, जो उसके डायगोनल में एंट्रीज होती हैं। दैट इज, इस केस के अंदर आपकी आइगन वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, 1 0 7, तीन ही आएंगे। आप सभी को पता है क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 3। ठीक है, अगर आपके पास इन केस यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जगह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता, तो भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज ही क्या आ जाती, आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो ये तो काफी बेसिक सा रूल था कि आपके पास जो भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर वो स्केलर है, डायगोनल है, अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, तो उसकी जो भी आइगन वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी, उसके अंदर जो भी डायगोनल की एंट्रीज होंगी वो। ठीक है, अब आप सभी को बताए ट्रेस क्या होता है। ट्रेस होता है, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, तो वो क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, दैट इज सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए ट्रेस क्या है इस मैट्रिक्स का, 8 1 + 0 + 7 8। और इसी मैट्रिक्स का आपके पास अगर डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। इस क्वेश्चन की आइगन वैल्यूज आपके पास आई हुई है 1 0 7, डेट इज डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो क्या बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि ट्रेस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये चीजें यूज होंगी अभी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट प्रोडक्ट करना होगा उन्हीं आइगन वैल्यूज का। ठीक है, तो चलिए इसके बाद सिर्फ एक इसी रूल के बेस पर आपके पास इवन एक पूरा CSI और नेट का क्वेश्चन बन गया था एक बार, वो देख लेते हैं। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या, अभी तो इतना हमने कुछ ज़्यादा सीखा भी नहीं है, स्टिल आपका एक क्वेश्चन एज इट इज़, मतलब इतने ही कंसेप्ट से आप CSI या नेट के अंदर वो अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। अब देखिए ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये दिसंबर 2011 का है और ये सिर्फ उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, उस कंसेप्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस होता है और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होती है, डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर देखिए डिटर्मिनेंट आपको 6 दिया हुआ है और ट्रेस आपको दिया हुआ है 0, और आपको पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, आइगन वैल्यूज इनमें से कौन सी कैन बी ट्रू, मतलब कि कौन सी आ सकती है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का 6 है, इसका मतलब जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी उन सभी को अगर हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 6। चलिए देख लेते हैं क्या हर ऑप्शन का आंसर 6 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन का 6, सेकंड का 6, बट आप अगर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखो, प्रोडक्ट करने पे हमारे पास -6 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है,
तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड के लिए ट्रेस वाली कंडीशन। ट्रेस वाली कंडीशन हमें क्या कहती है कि जितनी भी हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगे उन सभी को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास 0 आना चाहिए, क्योंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसको अगर हम ऐड करें इन सभी को तो हमारे पास 6 आ रहा है, जबकि इनको ऐड करें तो 0 आ रहा है। यानी कि इन चारों में से सिर्फ बी ऑप्शन ही ऐसा है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर एक ही ऑप्शन आना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, CSIR नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा ही, जिसके अंदर आपको एक आइगन वैल्यू निकालनी होगी। देख लेते हैं उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। देखिए अब मैंने ब्लैक बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों के अंदर ही आपको पूरी यानी कि सारी आइगन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसकी पूरी लॉन्ग ट्रिक से निकालने लगे, डेट इज ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स, देन आप a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए अब इसके अंदर एक बात अगर आप नोट करें, हर रो का सम देखिए क्या आ रहा है। पहली रो का सम आ रहा है 6, सेकेंड रो का सम भी आ रहा है 6, इवन थर्ड रो का सम भी आ रहा है 6। तो यहाँ से हमें एक ट्रिक सीखने को मिलती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हर रो या हर कॉलम, ध्यान आपको किस बात का रखना है कि या तो हर रो का सम या फिर हर कॉलम का सम। ठीक है, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर 3 रोज हैं तो 2 का ही आप चेक करो, सारी का ही चेक करना है। अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स के अंदर हर रो या हर कॉलम का सम सेम आ रहा है, यानी कि जैसे इसके अंदर हम देखें पहली रो का सम 6, दूसरी रो के एलिमेंट का सम भी 6, यानी कि दूसरी रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को ऐड ऑन करने पे 6 आ रहा है, तीसरी के अंदर भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो एक आइगन वैल्यू है वो 6 बनेगी ही बनेगी। इसकी जब मैं आइगन वैल्यू लिखने लगूंगी तो एक तो 6 आ गई। ठीक है, देख लेते हैं कॉलम सम। कॉलम सम में क्या आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, तो ये तो चेक ही नहीं करेंगे हम इसके अंदर क्योंकि अलग आ गया। ठीक है, चलिए एक बार इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट आपके पास आपको ऑलरेडी निकालना आता होगा 1, जस्ट आपको इसको एक्सपेंड करना है। एट माइनस 10, यहाँ -2 आ जाएगा, प्लस में 8 माइनस में 6, तो ये आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 0। अब देखिए डिटर्मिनेंट 0, इससे क्या बात क्लियर हो गई आपको कि जो भी आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, अब कभी भी हम x इंटू वाई 0 कर देते हैं रियल के केस के अंदर, तो आप कहते हैं आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। यानी कि अगर किसी नंबर को प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनमें से एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट 0, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 0, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू तो ज़रूर 0 होगी। तो मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है मेरे पास, और एक मैंने निकाली है 6, तीसरी निकालनी रहेगी, तीसरी को मैं नाम दे रही हूँ x का। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। इस केस के अंदर आपके पास ट्रेस क्या आ रहा है, 1 + 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। और अगर हम देखें ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या है, 6 + 0, और जो अभी तक नहीं निकाली उसको हम x नाम अगर दें तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू आ जाएगी तीसरी, उसको हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ मैंने क्या नाम दे लिया इसको, ट्रेस तो 2 ही था ना, देखो ध्यान से ट्रेस 2 ही था मेरे पास, और इसको मैंने तीसरी जो आइगन वैल्यू अभी तक निकाली नहीं थी उसको x का नाम दिया, 6 और 0 ऑलरेडी निकाल रखी है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4, और -4 ठीक है तीसरी आइगन वैल्यू, इसका मतलब हमने तीनों आइगन वैल्यू निकाल ली। ये तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो 2 से 3 मिनट लग गए। अगर आपको ये आता होता क्वेश्चन खुद से तो आप इजीली इसको 10 सेकेंड्स के अंदर कर सकते थे। पहली आपको दिख रही है सम करके, देन डिटर्मिनेंट करके, और ट्रेस तो जस्ट आपको दिख ही रहा है कि 2 है, तो आपको सारी के सारी देखो 2 निकाल ली, 2 आइगन वैल्यूज निकाल ली, तीसरी को लीजिए x, उन तीनों का टोटल कीजिए और
2 के इक्वल रख दीजिए, डेट इज ट्रेस के इक्वल, तो इजीली आपकी सारी आइगन वैल्यूज निकल गई। ठीक है, 3 ही आइगन वैल्यूज आनी थी क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स थी और तीनों आपने इजीली निकाल ली। अब यहीं पर ही साथ में आपका एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंदर ध्यान से देखिए, हर रो का आपके पास सम क्या आ रहा है, 5। देखिए ध्यान से, 1 + 2 + 2 5, 2 + 4 - 1 5, 3 + 6 9 - 4 = 5। हर रो का इसके अंदर हमारे पास सम कितना आ रहा है, 5। तो जब हम इसकी आइगन वैल्यू लिखने लगेंगे तो एक आ जाएगी मेरे पास 5। डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट, 1 - 16 + 6। डिटर्मिनेंट आप सभी बच्चों को निकालना आता है। अलोंग मैं R1 एक्सपेंड कर रही हूँ, जस्ट इसको 12 माइनस में 12 माइनस में 10, इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस में 10। डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 किसी भी इक्वेशन, किसी भी मैट्रिक्स का आ जाए तो आपको एक बात वहां से क्लियर हो जाएगी कि इसकी एक आइगन वैल्यू 0 आनी ही आनी है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब एक आपके पास आइगन वैल्यू 0 आ गई। तीसरी कैसे निकालोगे, इसका ट्रेस क्या आ रहा है, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज का सम आपके पास आ रहा है यहाँ पे 1, ट्रेस 1, और ये 5 और 0। तीसरी आपको x माननी है, 5 + 0 + x = 1, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -4। ये सारी चीजें उन लेक्चर्स के अंदर भी थी जो ऑलरेडी आपको संजीव सर ने करा रखे होंगे। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको एक बार रिवाइज हो गई, बिकॉज आपका 16 अक्टूबर को टेस्ट है, तो उसके लिए आपकी एक रिवीजन सी हो जाएगी। ठीक है, कुछ ट्रिक्स अभी ऐसे भी आएंगी जो आपको ऑलरेडी सर ने नहीं बता रखे होंगे, तो एक बार अगर आप इन ट्रिक्स को भी दोबारा देख लोगे तो कुछ लॉस नहीं है, सिर्फ आपका बेनिफिट ही होगा। इवन अभी हमारे फिलहाल जो CSIR नेट और जो भी आपके गेट के कोर्सेज हैं उन पर डिस्काउंट भी चल रहा है। आप रेफरल कोड फिल कर सकते हैं न्यू बैच 10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी नीचे नंबर्स हैं आप उन पर कॉन्टेक्ट करके और फर्दर डिटेल्स भी ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं। ठीक है, और IIT JEM का भी अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें भी अपना नाम एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी देखो फेब में एग्ज़ाम है। अगर आपने फॉर्म भर रखा है और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, सीरियस हैं अपने IIT एडमिशन्स को लेकर, अभी से भी तैयारी करते हैं, तो इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। क्रैक क्या, बहुत अच्छी जो है आपकी वहाँ पर रैंक आ सकती है। और सर ने ऑलरेडी जो है काफ़ी रिड्यूस कर दिए हैं चार्जेस न्यू बैच के, डेट इज़ IIT JEM का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप एक बार हमारी ऐप मैथोफिलिक एजुकेशन पे जाके सारे जो भी आपके पास कोर्सेज हैं उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल है, जो भी कोर्स आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है उसे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो भी आपको डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई फैकल्टी आपको ज़रूर रिप्लाई कर देगी आपका अगर कोई भी डाउट होगा तो। और फीडबैक के तौर पे भी आप बता सकते हैं कि आपको जो मैंने आज का पूरा लेक्चर देखने के बाद ही देना फीडबैक, तो कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया भी है या नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स दी हुई है ऑर्डर 4x4 की और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से आइगन वैल्यूज कौन से आएंगे। ठीक है, 3x3 की ही मैट्रिक्स कई बार उसके आइगन वैल्यूज निकालना मुश्किल लगते हैं, तो 4x4 की तो और कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन करना हमें शॉर्ट ट्रिक से है तो कॉम्प्लिकेशन कहीं पर भी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो हमें आप ऑलरेडी हमने देखो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है तो हमें पता है ना कि इवन क्या होता है। वैसे भी आपको पता होगा इवन अगर 4x4 की है तो 1 0 0 0, E2 क्या होगा 0 1 0 0, E3 क्या होगा 0 0 1 0 एंड E4 इज इक्वल टू 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि इवन में अगर नीचे 1 है तो पहले प्लेस पर 1 आकर बाकी, मतलब पहले प्लेस पे कुछ नॉन जीरो आके बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। E2 में सेकंड प्लेस पे 1 आएगा और E3 में थर्ड प्लेस पे 1 आएगा और ऐसे ही E4 में फोर्थ प्लेस पे 1 आने वाला है। अब देखो इसके अंदर देखो
सेकेंड कॉलम क्या E2 का मल्टीपल नहीं है? ये 4 इंटू E2 है ना, 0 4 0 0, तो इसको 4 इंटू 0 1 0 0 भी तो लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा था, तो ऐसे आपको काफ़ी क्वेश्चंस में दिख जाएगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास कॉलम 2 चेक कर रहे हैं अगर, तो E2 को ही चेक करना है, वहाँ E1 E3 E4 का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अगर कॉलम 2 को चेक कर रहे हैं तो आपको E2 को चेक करना होगा, कॉलम 4 को चेक कर रहे हैं तो E4 को चेक करना होगा, और कॉलम 3 को चेक कर रहे हैं तो E3 को चेक करना होगा। अभी हम फिलहाल कॉलम 2 को चेक कर रहे थे, तो हम किसको करेंगे चेक? E2 को, ठीक है। E2 का इसके अंदर हमारे पास क्या है? 4 इंटू E2 है, तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि इसकी एक आइगन वैल्यू कितनी आने वाली है? 4। एक आइगन वैल्यू 4, तो जिन भी ऑप्शंस के अंदर 4 नहीं था उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, डेट इज फोर्थ ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है हमारे पास कि जो फोर्थ वाला कॉलम है, फोर्थ कॉलम किसका मल्टीपल चेक करेंगे? E4 का, ना E1 का, ना E2 का, ना E4 का। देखो अगर E4 है तो वो फोर्थ कॉलम के प्लेस पर ही होना चाहिए, या फिर फोर्थ रो के प्लेस पर, इवन फोर्थ रो पे भी नहीं, उस पर तो 0 0 0 4 आएगा ना, तो या फिर 0 0 0 x कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 4 का ही मल्टीपल हो या 5 का ही मल्टीपल हो, कोई भी स्केलर मल्टीपल आपके पास हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल फोर्थ कॉलम चेक करना है, तो हमें यही चेक करना है कि लास्ट में ही नॉन जीरो एंट्री हो, बीच में कहीं पे, यानी कि अगर फोर्थ प्लेस पे फोर्थ कॉलम की पोजीशन पे E3 का स्केलर मल्टीपल आ जाता तो हम इग्नोर कर देते। हमें सेकंड कॉलम के प्लेस पर E2 का ही चाहिए, अगर पहले कॉलम में चेक करेंगे तो E1 का ही चेक करेंगे, वहाँ पर E2 E3 E4 का कोई यूज़ नहीं है। अभी हम फिलहाल फोर्थ कॉलम को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या E4 का मल्टीपल है या नहीं है, तो E4 का हमें यहाँ मल्टीपल मिल गया 9E4, तो इससे पता चल गया, यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था एक आइगन वैल्यू 4, यहाँ से कंक्लूजन निकाला एक आइगन वैल्यू 9, तो चलिए देखते हैं उन ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर देंगे जिनके अंदर 9 आइगन वैल्यू नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड को हमने क्या कर दिया? कैंसिल। और ऑप्शन 4 को इसलिए कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसके अंदर जो आइगन वैल्यू नहीं थी वो कौन सी थी? हमने 4 पहले जो चेक की थी इसके अंदर 4 नहीं थी, इसके अंदर 9 नहीं थी, तो ये हमने कर दी कैंसिल। थर्ड चीज़ हमें पता है जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी उनका जब हम ऐड करेंगे तो वो ट्रेस के इक्वल आएगा, और इस क्वेश्चन का ट्रेस है क्या? 1 + 4 + 6 + 9 दैट इज इक्वल टू 11 + 9 20, यानी कि सारी आइगन वैल्यूज को जब भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? 20। चलिए देख लेते हैं इसमें से किसको ऐड करके 20 आ रहा है, इन दोनों में से, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी कट चुके हैं। 9 + 4 13 + 7 20, यहाँ पर देखो 9 + 6 15 15 + 4 19 + 1 20, दोनों ही क्या आ रहे हैं? 20, तो यानी कि ट्रेस निकालने से हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालते ही हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिटर्मिनेंट जैसे ही हम निकालेंगे तो इसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जैसे ही हम निकालेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट देखिए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का आप निकाल के देखना, जीरो आएगा। जस्ट क्या करना है, उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है जिस कॉलम के अंदर सबसे ज़्यादा जीरो है, चाहे आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर लो चाहे इसके अलोंग एक्सपेंड कर लो, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो ना 9 ऐसे, तो 9 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ आपको इसी का ही डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और उससे आपको क्या कर देना है? प्रोडक्ट, जीरो आ जाएगा। आपको चेक करना है कि ऑप्शन ए और सी के अंदर से किसके अंदर जीरो है। सी ऑप्शन के अंदर जीरो है तो सी करेक्ट और ए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। ट्रेस से हमें कोई हेल्प नहीं मिली, ट्रेस से इवन ये वाले शायद ऑप्शन कट भी जाते हैं इनमें से एक आधा, जैसे कि 7 इसका जो सम है वो सम भी 15 आ रहा था, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा ट्रेस वाले ऑप्शन से ही, ठीक है। तो आपको यही चीज़ चेक करनी होती है सबसे पहले, तो स्केलर मल्टीपल्स देख लो, रो कॉलम का सम देख लो, ठीक है। अगर वो भी नहीं आ रहा तो डिटर्मिनेंट और ट्रेस से तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस आ ही जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।
अब इसके बाद आपके पास एक और 4x4 की मैट्रिक्स है जिसकी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। अब आपको क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज दी हुई है और आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ट्रेस देख लेते हैं। ट्रेस आपके पास क्या आ रहा है, 2 + 4 6, 6 + 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो जिनमें भी इसके सम जो है 12 नहीं आ रहा वो तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन का सम 12 आ रहा है, 4 + 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 10, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 7 + 5 12, 6 + 6 12, तो एक ऑप्शन तो हमारा यहीं से ही कट गया क्योंकि हमारे पास ट्रेस जो है 12 आ रहा था, जबकि हमारे पास जब हम देखें कि इस सेकंड ऑप्शन का सम करने पे, सारी आइगन वैल्यूज का सम करने पे हमारे पास 12 नहीं आ रहा था। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए अगर मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करूं तो क्योंकि सारी जीरोस हैं, पहले तो देखो कुछ भी ऐसा यहाँ पर मिल नहीं रहा, और देखो यहाँ पर पहली रो इसके अंदर क्या है, E1 का मल्टीपल है। पहली रो E1 का मल्टीपल है तो मेरे पास 2 एक आइगन वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही फोर्थ रो मेरे पास E4 का मल्टीपल है तो मेरे पास 1 भी एक आइगन वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पहले ऑप्शन के अंदर ना तो 1 है और 2 तो है। ठीक है, 1 और 2 इसकी आइगन वैल्यू आएंगी क्योंकि E1 आपके पास क्या होता है 1 0 0 0, तो ये हमारे पास 2 × E2 E1 लिख सकते हैं और इसमें फोर्थ वाला चेक होगा तो 1 × E4 है। तो ये जिसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई होता है 2 और 1 इसकी एक एक आइगन वैल्यू आएगी। इसके अंदर 1 नहीं है इसलिए ये कैंसिल, इसके अंदर 1 नहीं है इसलिए ये कैंसिल। फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपके पास 1 भी है 2 भी है और इसका जो ट्रेस है वो भी क्या आ रहा है आपके पास 12, तो डिटर्मिनेंट निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर दो ऑप्शन अभी भी बच जाते तब हम डिटर्मिनेंट निकालते और एक ऑप्शन को इजीली कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको पता लग रहा है कि नॉन जीरो आएगा। तो अगर आप पहले इनकेस डिटर्मिनेंट निकाल चुके होते, क्योंकि अभी यहाँ पर डिटर्मिनेंट देखो 5 × 4 20 × 2 40, तो डिटर्मिनेंट तो 40 ही आने वाला है, आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों में डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये तो चीज़ पता चल रही है ना कि अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं आई है तो डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपने रो के भी स्केलर मल्टीपल देख लिए। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपने क्या देखे थे, कॉलम्स के मल्टीपल्स देखे थे। दूसरा इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या था वो देखो। अगर मैं इसको ब्लॉक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दूं, मान लो आपको ये रो वाला उस टाइम पर भूल गया तो आपको कुछ तो याद होएगा ही ना उस टाइम पे, तो ब्लॉक वाला देखिए। ब्लॉक वाले के केस के अंदर हम क्या करते हैं, एक बार इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिख रही हूँ 2 0 0 0। एक तो ब्लॉक बन कब सकते हैं ये बताती हूँ, 0 इस तरीके से बन रहा है ना हमारे पास, 3 1 5 2 1 1 0 0 0। ठीक है, अब ये आपके पास ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या आ रहे हैं, जीरोस। ठीक है, अब देखो ब्लॉक मैट्रिक्स के अंदर ऊपर वाली ये क्या बन रही है, लोअर ट्रायंगुलर, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो गई 2 4 5। लोअर ट्रायंगुलर में आपको पता है ना डायगोनल एंट्रीज ही क्या बन जाती है उस क्वेश्चन की, उस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या बन जाती है, आइगन वैल्यूज। और इस वाली मैट्रिक्स क्योंकि है ही 1 × 1 की और एंट्री भी क्या है 1, तो ये आपके पास आ गई आइगन वैल्यूज। ये और भी इजी मेथड था इस क्वेश्चन की आइगन वैल्यूज को निकालने का। ठीक है, यहाँ पर भी आप मल्टीपल करके देख सकते हो 4 × 4 में डायरेक्ट। अगर आपने ब्लॉक मैट्रिक्स बना दिया तो उस केस में भी आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, इसके आपको क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार और देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसकी आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो ठीक है, आपको ये बात तो क्लियरली पता है कि एक आइगन वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है 3। क्यों, क्योंकि रो सम भी 3 है और कॉलम सम भी 3 है। रो सम 3 है तो इसका मतलब 3 एक आइगन वैल्यू आएगी, कॉलम सम 3 है इसका मतलब एक 3 आइगन वैल्यू आएगी। बट रो सम कॉलम सम क्योंकि दोनों ही 3 है, इट डजंट मीन कि दो आइगन वैल्यूज आपके पास 3 आएंगी, उस केस में भी एक ही आइगन वैल्यू आपके पास 3 आएगी।
सेकेंडली इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे तो 0 आ रहा है, चेक भी कर सकते हो, रैंक 1 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो एक आइगन वैल्यू 0 आ गई। वैसे भी अगर रैंक 1 की मैट्रिक्स हो ना, और वैसे अब देखो ट्रेस देख सकते हैं आप 3 आने वाला है, तो तीसरी आइगन वैल्यू पे आपके पास 0 बन रही है। अदरवाइज अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आ जाए जिसकी रैंक 1 हो तो एक आइगन वैल्यू तो क्या आ जाती है, ट्रेस के इक्वल, डेट इज सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज के इक्वल, और बाकी सारी आइगन वैल्यूज आपके पास क्या आ जाती है, 0। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स थी जिसके अंदर रैंक 1 थी, तो एक जो आपके पास आइगन वैल्यू आएगी वो ट्रेस के इक्वल आएगी और बाकी की सारी आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, अभी इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो गई। चलिए देख लेते हैं। इसके अंदर देखो ये डायरेक्ट आपको पता चल रही है इतनी सारी जीरोस हैं, तो हमारे पास ये वाली क्या बन रही है, ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, अब ऊपर वाली जो 4x4 की मैट्रिक्स है, क्या है, रैंक 1 की नहीं है। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं 2 मल्टीप्लाई करके, डेट इज R2 टेंस टू R2 माइनस 2R2, तो ये पूरी की पूरी 0 बन जाएगी। इसके अंदर से इसको 3 से स्केलर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं, डेट इज R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, और R4 टेंस टू R4 माइनस 4R1 अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सारे के सारी 0 बन जाएंगे और ये रैंक 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। और ये अगर पूरी मेरे पास रैंक 1 की मैट्रिक्स बन रही है तो मैंने अभी अभी आपको बताया रैंक 1 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि आइगन वैल्यूज आने वाली है इसकी 4, क्योंकि ये 4x4 की है। टोटल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है वो 6 आने वाली है, बट इसकी 4 आएंगी। 4 कैसे आएंगी, पहली आ जाएगी 10, डेट इज ट्रेस के इक्वल, 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1 10, और बाकी सारी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 0। ये रूल याद रखना कि जब भी हमारे पास रैंक 1 की मैट्रिक्स आ जाए तो अगर 4x4 ऑर्डर की है तो एक आइगन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ट्रेस के इक्वल और बाकी की 3 आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 0 0 0। ऐसे ही अगर 6x6 की होती तो बाकी की 5 आइगन वैल्यू 0। अभी फिलहाल हमारे पास नीचे जो बन रही है ये बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्रीज कैसे बनती है, जैसे इसके डायगोनल में 6 है तो 6 और माइनस 6 आएगी इसकी। वैसे भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के, एक्स स्क्वायर माइनस में ट्रेस इंटू में एक्स प्लस में डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू -36। ऐसे ही तो बनती है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2x2, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू एक्स प्लस में डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू एंड इट इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +-6। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, +-6। अगर आपके पास ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 0220 आ जाएगा, तो इसके आपके पास आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगे, 2 और -2। इस तरीके से हम बैकवर्ड डायगोनल इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस इतने बड़े, अगर आप 6x6 के सॉल्व करने लगते तो शायद आपका बहुत सारा टाइम निकल जाता अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं आती तो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स ऑलरेडी आपने मे भी कहीं और अगर बुक से स्टडी कर रखा है या सर के लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं तो ऑलमोस्ट सारी आपको शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पे बताई गई है, बट यहाँ पर मैंने सबको समअप कर दिया एक ही लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ज़रूर इस लेक्चर के एंड में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर का कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, इससे पहले हम एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ए आपके पास एक 101 क्रॉस 101 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है जो कि आप एज एन एग्जांपल यहाँ पे लिख के तो दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर 101 क्रॉस 101 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज 1 है, तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगी, रैंक 1 की मैट्रिक्स। और रैंक 1 की मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है एक आइगन वैल्यू क्या होती है, ट्रेस के इक्वल, क्योंकि सारे एंट्रीज देखो ना ऐसे 1 1 1 1 1 है, तो सारे डायगोनल की एंट्रीज क्या होंगी, 1 1 1। और क्योंकि 100 क्रॉस 100 की है तो टोटल 101 एंट्रीज होंगी और सारी ही क्या है 1, तो जब उनको सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 101। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया 101। इसके बाद अब आपको क्या करना है,
बाकी की जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो 0। ऑलरेडी हमें ये चीज़ तो पता है ना, ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है i माइनस ए का, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं कि i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, अगर 3x3 की मैं मानूँ तो ये होती है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सारी ही 1 होंगी। तो अगर 100x100 की है तो भी तो सारी आइगन वैल्यूज 1 ही होंगी ना, और ए की यहाँ मैंने लिख दी क्या होंगी। अब मुझे i माइनस ए की आइगन वैल्यूज निकालनी, कैसे निकालेंगे इनको, सब्ट्रैक्ट करके। डेट इज -100। सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब जिस मैट्रिक्स पर बात हो रही हो वो सेम हो, ठीक है, सिर्फ i के केस में, या फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो वो सेम हो। फिलहाल तो आपके पास क्या है, क्योंकि i है तो आप ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 में से 100 गया, क्योंकि i माइनस है तो i को ऊपर रखेंगे, a को नीचे, -100, बाकी सारी एंट्रीज क्या आ जाएंगी 1। तो आपके पास ये 100 तो 1 है और एक -100। जब आप इन सभी को प्रोडक्ट करेंगे तभी तो डिटर्मिनेंट निकलेगा ना। डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए क्या आएगा, इन सभी को प्रोडक्ट करके। तो 1 को तो कितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही रहने वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -100, क्योंकि -100 की 100 बार 1 के साथ प्रोडक्ट हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100 बार हो या 1000 बार हो, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही रहने वाला है। यहाँ पर बस आपका -100 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना था, आपको बहुत इजी लगा होगा ये क्वेश्चन। बट अगर जिसको ये 101 के अंदर उलझ गया जो बच्चा कि नहीं उनको निकाल पाएंगे, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। अगर आपने a माइनस आई कर दिया तब भी कहीं ना कहीं साइन की गलती आ जाएगी और आप गलती से 100 को मार्क कराएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि i माइनस ए है या 1 माइनस आई, क्योंकि a माइनस आई होता तो 1 1 1 वाली एंट्री नीचे आती, अभी फिलहाल के लिए ऊपर आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। ये जो अब हमारा क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, ए आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी आपके पास 3 आइगन वैल्यूज दी हुई हैं। आपको निकालनी किसकी है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 1 + a रेज़ टू द पावर 100। ए की आइगन वैल्यूज ये हैं, तो a रेज़ टू द पावर 100 की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इन सभी की पावर 100 कर दो, डेट इज इक्वल टू 1 1 और 0। ये तो आ गई ए की आइगन वैल्यूज, ए की 100 की आइगन वैल्यूज। अब इसके अंदर आई की आइगन वैल्यूज को भी ऐड करना है। आई की आइगन वैल्यूज सारी ही क्या होंगी, 1। आपके पास ए की 100 की जो आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी होंगी, 1 1 और 0, और आई की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 1 1 और 1। अब आपको डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, a प्लस आई प्लस ए रेज टू द पावर 100। पहले तो इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर करना क्या होगा, उन सभी को प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम कर देंगे उनकी आइगन वैल्यूज निकाल के, देन उसकी जो भी वैल्यूज आएंगे उनका प्रोडक्ट। 2 इनको ऐड ऑन करके 2, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसीलिए ऐड कर रहे हैं, और 1। इनकी जब डिटर्मिनेंट निकालना है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 2 × 2 × 1 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन भी 4 दिए हुए थे, 1 2 3 एंड 4। तो आप करेक्ट क्वेश्चन जो करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर वो आप 4 मार्क करके आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपने क्या किया, आइगन वैल्यूज ऑफ ए हमें दी हुई थी, a रेज टू द पावर 100 निकालने के लिए पावर 100 कर दी हर आइगन वैल्यू की। उसके बाद हमने आई की आइगन वैल्यूज डेट इज 1 1 1। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर आप कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स है, तो उसकी जो भी डायगोनल एंट्रीज है वही क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज। ऐसे ही जीरो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0। सारी के सारे आइगन वैल्यू क्या होंगे, 0। इसी टाइप से आप ये सब निकाल सकते हैं। और क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट निकालना था और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और कुछ ना कुछ ज़रूर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक होगी जो अभी तक पता नहीं होगी और आज की वीडियो से सीखने को मिली होगी, ठीक है। आप बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कौन सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो अभी आपको पहले नहीं बता दी। रो के मल्टीपल वाली, कॉलम के मल्टीपल वाली हो सकती है, मे बी आपको पता ना हो, ठीक है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि आपको कौन सी नई शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिली, एक तो ये। और अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो तो मैं AMGM की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, डायगोनलाइजेबल की
और जॉर्डन फॉर्म की सारी आपकी इसी चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। एट लास्ट आपको एक हमारी जो ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना हो तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लस में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। जो भी आपको डाउट हो रिलेटेड टू द कोर्सेज आप वहाँ से जाकर सब कुछ इंक्वायरी ले सकते हैं कि कैसे आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है या क्या कुछ फ़ीस है और क्या कुछ डिस्काउंट चल रहा है। फ़िलहाल गेट और जो CSIR नेट है उनके कोर्स पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड फिल करते हैं न्यू बेस्ट 10। ठीक है, तो फर्दर जो भी आपको डिस्काउंट मिलते रहेंगे वो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इस टाइम पर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।